और यहाँ पर 7 अज़ानें दी जा रही हैं इसी दरबार के अंदर। वो आपको दिखाता हूँ 7 अज़ानें कैसे दी जा रही हैं। न जाने किस तरह अहल बैत की बेटियों ने इस दरबार में आके फेस किया होगा। मुख्तलिफ कलर की रेत, उसको ये किस तरह ये एडजस्ट कर रही है। देखो किस तरह सीनरी बनना शुरू हो चुकी है कि इस पत्थर के ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक रखा गया था। ये जो आपको पिलर नज़र आते हैं, ये उस वक्त टाइम को देखने के लिए इस्तेमाल होते थे। ये वो जगह है जहाँ पर कहा जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक यहाँ पे रखा गया था। दरबार दिया मैं थक पैया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं और मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। इस टाइम मैं दरबार यजीद के ऊपर आया हुआ हूँ और ये बाबे साद गेट है और इसके साथ से ही जो है ना, मैं आपको पूरा बाहर से पहले दरबार यजीद दिखाता हूँ, फिर अंदर से दरबार यजीद दिखाता हूँ। अंदर चलते हैं, विज़िट करते हैं दरबार यजीद को और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है दरबार यजीद के अंदर। यहाँ पे बाबे साद के ऊपर ये पीछे वाला एरिया है, यहाँ से सैदानियों को गुजारा गया था। यहाँ पे आज भी तंग गलियाँ और इस साइड पे अगर देखा जाए तो डिस्को, ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। क्लब बने हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक महल नुमा बनाया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ से अब हम विज़िट करते हैं। ये पूरा इस साइड पे गली जा रही है बाबे साद की, ये गेट है आपको सामने देखने को मिलता है। तो अभी विज़िट करते हैं जी, इस साइड पे हम गो करते हैं। ये बाबे साद के साथ वाला एरिया है, पूरा का पूरा ये दरबार यजीद है आपको देखने को मिलता है। इस साइड पे मार्केट बनी हुई है। मार्केट से होते हुए जा रहे हैं, बाबे साद था पीछे गेट, वो दिखाया आपको, उसके साथ से हम चारों तरफ का विज़िट करते हैं। यजीद के दरबार के साइडों पे आज भी आपको बेहयाई देखने को मिलती है। हमारी मस्तूरात जितनी भी आती हैं, जितने भी ग्रुप आते हैं, वो बाबे साद की तरफ आते ही नहीं है, वो दूसरी सिमत में आते हैं। ये देखें जी, पूरा का पूरा दरबार है यजीद। यू सीरियन? ओह वेरी नाइस। आई एम पाकिस्तानी, आई एम ए यूट्यूबर। इराक, सीरिया, लबनान, सऊदी अरब, ओमान, मतलब डिफरेंट कंट्री विज़िट का ट्रैवलर। अभी जी पहुंच चुके हैं हम तकरीबन सीधे वाला जो एरिया है इनका, वहाँ पर। उसके साथ ये जो सीरियन ख़वातीन हैं, ये पीछे हमारे ये चल रही हैं हमारे साथ। ये मतलब कि खुद ही बात करना शुरू कर देती हैं। यहाँ पे आपको इस तरह का कल्चर, माहौल देखने को मिलता है। यहाँ पे इन बाज़ारों के अंदर जी इस तरह का भी बहुत सा कल्चर कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है। ये देखें पूरे बाज़ार के अंदर ये रेत की बनी हुई हैं बोतलें, उनके अंदर ये डिज़ाइन बने हुए हैं। ये देखें, इसने ये डिज़ाइन बनाए हुए हैं रेत। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म की रेत पड़ी है रंग बिरंगी, ये उसको थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेगा और ये डिज़ाइन बनाएगा। ये देखें जी, ये इस तरह रेत होती है, ठीक है ना। ये रेत को बनाता है ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, हर एक किस्म की, हर कलर की ये रेत डालता है। ये देखें, ये देखें हर किस्म की ये रेत डाल रहा है और ये पूरा मुख्तलिफ़ डिफरेंट कलर दिखाता हुआ जा रहा है। वेरी नाइस। ये देखें, अभी ये इसके पास एक स्ट्रॉ है, उस स्ट्रॉ के साथ ये जो है ना एक डिज़ाइन बनाएगा, उसमें डाल दिया। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये पहाड़ों को बना रहा है। मुख्तलिफ़ कलर की रेत, उसको ये किस तरह ये एडजस्ट कर रहा है। ये देखें, वाह, सीनरी देखें किस तरह सीनरी बनना शुरू हो चुकी है। अब इसने पिंक कलर, रेड कलर डाला है, अब ये उसको एडजस्ट करेगा। वेरी नाइस ब्रदर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। यहाँ पर देखा जी, ये बिल्कुल दरबार यजीद के साथ वाला जो एरिया है, ये मैं वो विज़िट करवा रहा हूँ आपको। फिर अंदर चलते हैं दरबार यजीद के। पहुँच चुके हैं जी दरबार यजीद के उस गेट के सामने जहाँ से ज़ायरीन का ग्रुप आता है और यहीं से ही ज़ायरीन अंदर दरबार यजीद के अंदर भी जाते हैं। ये देखें, यजीद लानती का ये पूरा का पूरा महल है और यहाँ पे सैयदादियों को ठहराया गया था और यहाँ से फिर बाबे साद की तरफ ले गए थे। वहाँ से बाबे साद से ही
अंदर इस दरबार के अंदर दाखिल किया गया था। यहाँ पे आज इस तरह का माहौल आपको देखने को मिलता है। तो ये पीछे ये बाज़ार भी है, ये बाज़ार भी विज़िट करवाया जाता है ज़ायरीन को कि ये बाज़ार शाम की ख़वातीन जो शहज़ादियाँ थी उनको यहीं से गुजारा गया था। तो वैसे ज़िक्र जो मिलता है वो बाब साद का मिलता है, और बाब साद की ही गलियाँ बहुत तंग, और वहाँ पे ही मतलब आज भी फैमिली नहीं गुजर सकती, तो उस वक्त कैसे गुजर सकती थी शहज़ादियाँ। दरबार यजीद के अंदर चलते हैं आप। बाहर आपको यहाँ पे अजीब-ओ-गरीब का माहौल देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी दिखाया है बाज़ार शाम की। तो अभी हम इसके अंदर चलते हैं, अंदर चल के विज़िट करते हैं। यहाँ पर कैब भी चल रही है यहाँ पर इस साइड पे, और इस साइड पे वॉच वगैरह भी मतलब ये आपको दी जाती हैं। ये फर्स्ट कॉपी होती है। ये देखें, ये पूरा दरबार यजीद के बिल्कुल इर्द गिर्द का माहौल देख रहे हैं, और हम विज़िट करते हैं अंदर। ये जी एंट्री गेट है जी, यहाँ से आप इंटर हो सकते हैं। और जितनी भी यहाँ पे ईसाइयों की ये मुक़द्दस जगह है, ईसाई बहुत से आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे चादर रखी हुई होती है बाहर, चादर वो पहन के अंदर इंटर होते हैं। ये बेसिकली पूरी दरबार है। ये उसके आगे सहन है, सहन के अंदर ये है वो मकाम। ये देखें जी, ये सहन है पूरा का दरबार है यजीद का। ये यजीद की दरबार का गेट है। बाहर ही यजीद की दरबार का वो बाज़ार है जहाँ पे सैदानियों को ठहराया गया था। तो कहा जाता है कि इस गेट से सैदानियों को दाखिल किया गया था, लेकिन असली गेट वो है जहाँ से सैयदादियों को दाखिल किया गया था। बेशक इस साइड पे ठहराया गया था, और फिर ऐसे घुमा के दरबार के उस बाज़ार से होते हुए सैदानियों को गुजारा गया। जिस बाज़ार के अंदर सबसे ज़्यादा मुश्किल हुई थी वो वाला गेट है, उसे बाब साद कहा जाता है उस गेट को, और वो बहुत वसी और बहुत बड़ा गेट है। और लेकिन उसके सामने वाला जो बाज़ार है वो बहुत सा तंग सा बाज़ार है, और यजीद का मोहल्ला भी वहीं पे है। जो रिश्तेदार वगैरह सारे रहते थे वो उस एरिए में रहते थे। तो ये पूरा का पूरा दरबार शाम है ये वाला। दरबार के अंदर चलते हैं, अंदर वाला एरिया तो दिखाता हूँ आपको। मैंने सोचा दरबार के बाहर जो दरबार इतनी बड़ी बनी हुई है, उसी दौर के पत्थरों की बनी हुई है, बड़े बड़े पत्थरों को आज इनको रिपेयर किया जाता है। मतलब ये दरबार बिल्कुल वैसी की वैसी है। ये देखें आप, उस वक्त आप ये अंदाज़ा लगाएं ये कितनी बड़ी दरबार होगी, कितनी आलीशान बनी हुई होगी। ये देखें, ये पूरी की पूरी दरबार यजीद है। ये देखें, यजीद लानती की दरबार है ये आपको जो मैं दिखा रहा हूँ इस टाइम। दरबार यजीद के अंदर इंटर होने के लिए ये बाबिल साद गेट है, यहाँ से इंटर हुआ जाता था और वहाँ से इंटर हुआ जाता था। ये उस लानती का मेन गेट होता था जिससे अंदर इंटर होके वो तख्त पे बैठता था। इस दरबार के अंदर कुर्सी नशीन होते थे पूरे के पूरे, और उसके बाद जब वो घर जाता तो वहाँ से लानती आता, और आने के बाद ये गेट ओपन होता। ये गेट बेसिकली उसके घर का गेट था। आज उसका घर मुकम्मल तौर पे टूटा हुआ आपको नज़र आता है, जो मैंने पहले आपको दिखाया है, लेकिन अब सिर्फ़ और सिर्फ निशानियाँ रह गई हैं। तो आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं आके। इसी दरबार के अंदर कहा जाता है, अब जब कोई भी कैदी आता था डायरेक्ट बादशाह के पास तो पेश नहीं कर दिया जाता था, उसको पहले सज़ा दी जाती थी या उसको किसी कैद खाने में रखा जाता था। तो इसी दरबार के चंद कदम के फासले पर एक कैद खाना भी है। लेकिन जब दरबार के अंदर पेश होना होता था तो फिर किस कमरे के अंदर कैदियों को ठहराया जाता था, वो कमरा मैं आपको दिखाता हूँ। कहा जाता है कि इस पत्थर के ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक रखा गया था। तो ये है वो पत्थर जो दरबार यजीद के अंदर आपको देखने को मिलता है, एक नमूदार पत्थर ये वो है। और इसके अलावा ये जो आपको पिलर नज़र आते हैं, ये पिलर छोटे छोटे, ये उस वक्त टाइम को देखने के लिए इस्तेमाल होते थे। मतलब पिलर की मदद से टाइम देखा जाता था कि सूरज की मूवमेंट किस तरह चल रही है, और उसका जो परछाई होती थी उससे अंदाज़ा लगाया जाता था कि अब टाइम क्या हो रहा है। यहाँ पे जी इसी पत्थर के ऊपर इमाम हुसैन का सर रखा गया। ये पूरी की पूरी दरबार यजीद है, और इस दरबार यजीद के इस कोने के अंदर एक कैद खाना होता था। इस कैद खाने के अंदर कैदियों को कैद किया जाता था। उसके बाद अगर पेश करना होता तो बादशाह जो होता वक्त का उसके सामने पेश किया जाता। उस वक्त यजीद लानती बादशाह था और मोहम्मद की बेटियां यहाँ कैद थी, मोहम्मद के बेटे यहाँ कैद थे। तो वो कैद खाना भी आपको दिखा देता हूँ। ये है जी, अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये देखें, अभी ये मस्जिद बनी हुई है, आप यहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी
मतलब हाल के अंदर से अब खुद अंदाज़ा लगाएं, ये पिलरों के दरमियान में हाल कितने बड़े बड़े हैं, कमरे कितने बड़े बड़े हैं। ये इसी तरह के कमरे, ये कमरा, अगला कमरा, ऐसे कमरे हैं। उसके अंदर एक छोटा सा कमरा है, ये देखिए। और कहा जाता है यहाँ पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैद में रखा गया था। ये वो जगह है जहाँ पर कहा जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक यहाँ पे रखा गया था और ये कैद खाना था पूरा। ये देखिए, आज ये मस्जिद में कन्वर्ट है, ये उस वक्त कैद खाना था। ये देखने लवे खबरा कोई बीमार दिया मैं थक पैया अज पेशिया मुकिया नहीं, अज पेशिया मुकिया नहीं, दरबार दिया मैं थक पैया। ना घर चो बाहर आई, ना सफर बाजार कीते, मेरी जिंदगी दे दिन लोगो, ना कैद दे विच सन बीते, मेरी अखियां वाकफ नहीं, मेरी अखियां वाकफ नहीं, बाजार दिया मैं थक पैया। जिद है मैं कोल न पढ़ा किसे गैर ने आन कुराने, ओ फास का नाल कलाम करे, होवे सामने पुत्र जवाने, ए गैर ताबद नू, ए गैर ताबद नू, हाय मार गया मैं थक पैया। मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये जो आपको मैंने दिखाई, ये पूरी की पूरी वो कैद खाना था जहाँ पे दरबार यजीद के अंदर जब पेश किया जाता था, उससे पहले आपको मतलब देखने को मिलता है। तो यहाँ पर रोका जाता था पहले दरबार के अंदर इस जगह पर, उसके बाद फिर यजीद लानती के आगे पेश किया जाता था। मतलब इस तरह का एक कंसेप्ट बना हुआ था। इमाम सजाद ने यहाँ पे नमाज भी पढ़ी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यहाँ पे सर भी रखा गया और बाहर एक पत्थर है उसके ऊपर भी सर रखा गया। तो अभी यहाँ पे चलते हैं। पहुँच चुके हैं जी। वो अब जो मेन इंट्रेस्ट उस वक्त होती थी वो तो ओपन नहीं है, लेकिन ये वाली ओपन है। यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे देखें आज बहुत से पाकिस्तानी इंडियन भी विज़िट करते हैं। छोटी सी बच्ची भी आई हुई है। बेटा कहाँ पे आई हुई हो आप? रफीक मरान के दरबार में। वेरी गुड भाई, बच्ची को पता भी है। बच्ची की उम्र देखें माशाल्लाह बहुत ही छोटी है, 4 साल की बच्ची है। और बच्ची देखे किस तरह बता रही है, क्या ही बात है। चल अल्लाह ताला आपकी हयाती रखिए और अल्लाह ताला आपका नसीब अच्छा करे, आमीन। अच्छा जी, ये जा रहे हैं जी विज़िट। हमने यहाँ से कर लिया, दिखा लिया। अभी ये इंट्रेस्ट है, इसके अंदर जा रहे हैं। ये दरबार के अंदर मैं पहुँच चुका हूँ। ये दरबार के अंदर का व्यू है और यहाँ पर 7 अज़ानें दी जा रही हैं इसी दरबार के अंदर। वो आपको दिखाता हूँ 7 अज़ानें कैसे दी जा रही हैं। सय्यदी या हबीब अल्लाह अलैका सल्लल्लाहु व सलामुल्लाह। आज भी 7 अज़ानें एक ही दम होती हैं यजीद की दरबार के अंदर, जो उस वक्त बीबी ज़ैनब के खुतबे को रोकने के लिए पढ़ी गई थी, एक अज़ान के बाद दूसरी अज़ान।
ये देखें जी, ये है दरबार यजीद। इतनी बड़ी दरबार, न जाने कैसे अहल बैत की बेटियां इस दरबार में आई होंगी, न जाने किस तरह अहल बैत की बेटियों ने इस दरबार में आके फेस किया होगा, जहाँ पर उनकी आवाज़ को रोकने के लिए 7 अज़ानें एक ही टाइम के अंदर दी गई। इस दरबार में आई थी बीबी ज़ैनब, इस दरबार में आई बीबी सकीना, नबी की बेटियां इस दरबार में आई। مش هون ما اسمه لا غلط مش هون जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर सैदानियों का ग्रुप जो था, जो सैदात का ग्रुप था, जो अहल बैत का ग्रुप था, जो मोहम्मद की बेटियों का काफ़िला था, उसको यहाँ पे ठहराया गया। ये जो आप मेरे पीछे देख रही हैं, जिस जगह पे मैं इस टाइम बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल सामने ही मेरे वो तख्त है जो यजीद लानती का तख्त कहलाता है। वो तख्त, इस तख्त के ऊपर बैठा हुआ था, तो वहाँ से ये पूरा मंजर देख रहा था। ये है वो सामने तख्त। यहाँ पे एक खातून आई हुई है, वो खातून ज़ारो कतार रो रही है, उसने चादर भी पहनी हुई है, वो सर पे ऐसे हाथ भी मार रही है, लेकिन उस खातून को मैं देख के रो रहा हूँ। मुझसे वो खातून देखी नहीं जा रही, बर्दाश्त नहीं हो रही। ना जाने उस वक्त नबी की बेटियाँ बग़ैर चादर, यहाँ पूरी बाज़ार, पूरा ये दरबार भरा हुआ था कुर्सी नशीनों से, पता नहीं कहाँ से लोग आए हुए थे, और ज़ैनब की चादर सर पे नहीं थी, नबी की बेटियों की चादरें सर पे नहीं थी। वो किस तरह इस बाज़ार में आई होंगी? वो अल्लाह मान, वो मंज़र, मतलब उस औरत ने थोड़ा सा रोया है तो यकीन माने मैं उसको नहीं देख पा रहा था, तो उस वक्त न जाने उस नबी की बेटियों पे क्या क्या गुजरी होगी। उस वक्त का जो मौली था, जो यजीज़ की दरबार में था, वो यजीज़ की शान बयान कर रहा था। यहाँ पर खड़ा होकर वो खुतबा दे रहा था। उसके बाद ये पूरा का पूरा कुर्सी नशीन जो लोग थे वो उसके खुतबे को सुन रहे थे। फिर इमाम सजाद ने कहा, हमें भी कुछ कहने का मौका दे, हम भी बताएं कि हम कौन हैं। लोगों को तो नहीं मालूम था, लोग तो ये समझ रहे थे ये कोई कैदी आए हुए। लोगों को जब पता लगा कि ये नबी की बेटी है तो मंजर ही कुछ अलग था। तो यहाँ पर इमाम सजाद ने भी खुतबा दिया था। यजीद की मौत के बाद यजीद का बेटा माविया बिन यजीद को तख्त दिया गया। उसने इस तख्त को ठोकर मार दी और कहा कि ये तख्त अहल बैत के खून से रंगा है, मैं ऐसे तख्त पे नहीं बैठता, और उसने इस तख्त को छोड़ दिया। मरवान नामी यहाँ पे एक वज़ीर था, ठीक है ना, उसने ये तख्त संभाल लिया था। इस महल के उस साइड पे उसका कमरा होता था, तो मरवान बिन हकम ने ये मौका एक गनीमत समझते हुए तख्त पे काबिज़ हो गया। उसने भी अहल बैत पर फिर जुल्म सितम की। इसी दरबार के अंदर जी एक नबी खुदा का रोज़ा भी है, और ये दरबार पहले ईसाइयों की थी। मुसलमानों ने पूरा सीरिया को फतह किया था। उसके बाद फिर यहाँ पर ये उस दौर के अंदर नबी का ये रोज़ा, मतलब 800 साल पहले का है, नबी खुदा हज़रत याहया का रोज़ा। ये जब दरबार बनी थी उससे पहले की यहीं पे तदफीन है। नबी खुदा का ये रोज़ा है जी, नबी खुदा हज़रत याहया अलैहिस्सलाम का। तो हज़रत याहया अलैहिस्सलाम के रोज़े से अब हम आगे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। ये आपको दरबार दिखाई, दरबार के अंदर के मनाजिर दिखाए, बाहर के थोड़े से मनाजिर दिखाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, दुआ में मुझे याद रखिएगा।